एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। जब मन एकाग्र होता है और पीछे मोड़कर स्वयं पर ही केंद्रित कर दिया जाता है तो हमारे भीतर जो भी है वह हमारा स्वामी न रहकर हमारा दास बन जाता है। यूनानियों ने अपने मन की एकाग्रता को बाह्य संसार पर केंद्रित किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने कला, साहित्य आदि में पूर्णता प्राप्त की। हिंदुओं ने मन की एकाग्रता को अंतर जगत पर और आत्मा के अगोचर क्षेत्र पर केंद्रित किया और परिणाम स्वरूप योग शास्त्र का विकास हुआ। इच्छा शक्ति, मन और इंद्रियों को वश में रखना योग है। इसके अध्ययन से यह लाभ है कि हम उनके द्वारा नियंत्रित होने की जगह उनका नियंत्रण करना सीख लेते हैं। चित्त तह के ऊपर तह प्रतीत होता है। हमारा वास्तविक लक्ष्य यह है कि इन सभी मध्यवर्ती तहों को पार कर ईश्वर को प्राप्त करें। योग का साध्य और लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ऐसा करने के लिए हमें सापेक्ष ज्ञान और इंद्रिय जगत से परे जाना ही पड़ेगा। संसार ऐन्द्रिक सुखों के लिए जागृत रहता है। ईश्वर के पुत्र उस स्तर पर सोते रहते हैं। संसार उस शाश्वत के प्रति सुषुप्त है। ईश्वर के पुत्र उस क्षेत्र में जागृत हैं। ये ही ईश्वर के पुत्र हैं। इंद्रियों को वश में करने का केवल एक उपाय है, उसका दर्शन करना जो इस जगत में सत्य है। बस तभी हम सचमुच जितेंद्रिय हो सकते हैं। मन को लघु से लघुतर सीमाओं में समेटना एकाग्रता है। इस प्रकार मन को संयमित करने के 8 अंग हैं। पहला यम है, जिसमें मन को बहिर्मुख होने से रोका जाता है। इसमें सभी प्रकार की नैतिकता सम्मिलित है। कोई दुर्भाव ना आने दो, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। यदि तुम 12 वर्ष तक कोई हिंसा ना करो तो सिंह और व्याघ्र भी तुम्हारे सामने विनम्र हो जाएंगे। सत्य के व्रत का पालन करो। 12 वर्ष तक मनसा, वाचा और कर्मणा पूर्ण सत्य का अनुष्ठान करने से मनुष्य जो भी इच्छा करे वह पूरी हो जाएगी। विचार, वचन और कर्म में पवित्र बनो। पवित्रता सभी धर्मों का आधार है। ब्रह्मचर्य नितांत आवश्यक है। दूसरा है नियम, अर्थात मन को किसी दिशा में विचरण से रोकना। फिर है आसन, मुद्रा। आसन 84 हैं, लेकिन सर्वोत्तम वे हैं जो व्यक्ति विशेष की प्रकृति के अनुकूल हों, अर्थात जिसमें वह व्यक्ति सबसे आसानी से अधिक समय तक स्थिर रह सके। इसके पश्चात आता है प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण। तब है प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेना। फिर है धारणा, चित्त की एकाग्रता। तदुपरांत है ध्यान। यह योग शास्त्र का अंतस्थ सार है। और अंतिम है समाधि, अतिचेतना। शरीर और मन जितने अधिक पवित्र होंगे उतना ही शीघ्र अभीष्ट सिद्ध होगा। तुमको पूर्ण पवित्र होना पड़ेगा। किसी भी बुरी वस्तु का विचार मन में मत लाओ। ऐसा विचार तुमको निश्चय नीचे घसीट लाएंगे। यदि तुम पूर्ण पवित्र हो और निष्ठापूर्वक साधना करते हो तो अंततः तुम्हारा चित्त असीम शक्ति का दीप स्तंभ बन जाएगा। उसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं है, किंतु निरंतर अभ्यास तथा संसार के प्रति अनासक्ति अवश्य होनी चाहिए। जब कोई मनुष्य समाधि अवस्था में पहुंच जाता है तब उसकी शरीर भावना निर्मूल हो जाती है। तभी वह मुक्त और अमर होता है। बाहर से देखने में तो अचेतन और अतिचेतन अवस्थाएं एक प्रतीत होती हैं, पर उनमें वैसा ही अंतर है जैसा मिट्टी की ढेरी और स्वर्ण राशि में है। जिसने अपनी संपूर्ण आत्मा ईश्वर को समर्पित कर दी है वही समाधि की भूमिका में पहुंचता है।
मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर उनकी मन की एकाग्रता की शक्ति में है। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता के बारे में कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हम इसके परिणाम नित्य देखते हैं। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता के परिणाम हैं। पशु में मन की एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जो लोग पशुओं को कुछ सिखाते हैं, उन्हें पता है कि पशु को जो बात सिखाई जाती है उसे वह लगातार भूलता जाता है। वह एक बार में किसी एक वस्तु पर देर तक चित्त को एकाग्र नहीं रख सकता। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य में चित्त की एकाग्रता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। छोटे से छोटे आदमी की तुलना ऊंचे से ऊंचे आदमी से करो। अंतर मन की एकाग्रता की मात्रा में होता है। बस यही अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति का मन कभी न कभी एकाग्र हो जाता है। हमें जो चीजें प्यारी होती हैं उन पर हम मन जमाते हैं, और जिन चीजों पर हम मन जमाते हैं वे हमें प्यारी होती हैं। कौन ऐसी माता होगी जो अपने कुरूप से कुरूप बच्चे के चेहरे को प्यार न करती हो? उसके लिए वह मुखड़ा दुनिया में सुंदरतम है। वह उससे प्रेम करती है क्योंकि उस पर अपने मन को एकाग्र करती है, और यदि सब लोग उसी चेहरे पर अपने मन को एकाग्र करें तो सब उसे प्यार करने लगेंगे। सभी को वह चेहरा सुंदरतम प्रतीत होने लगेगा। हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं चीजों पर अपना मन एकाग्र करते हैं। जब हम कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो हमारा मन उसमें अनुरक्त हो जाता है और हम उसे वहां से हटा नहीं सकते। जो लोग अपना मन शास्त्रीय संगीत पर एकाग्र करते हैं उन्हें लोक संगीत नहीं रुचता, और जो लोग लोक संगीत पर मन एकाग्र करते हैं उन्हें शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं। संगीत में एक स्वर के बाद दूसरा स्वर जल्दी जल्दी बदलता है, जिससे मन तत्काल स्थिर हो जाता है। बच्चा जीवंत संगीत इसलिए पसंद करता है कि स्वरों के द्रुत परिवर्तन के कारण उसके मन को इधर उधर भागने का अवसर नहीं मिलता। जिस आदमी को सामान्य संगीत पसंद है वह शास्त्रीय संगीत को नापसंद करता है, क्योंकि वह अधिक गूढ़ है और उसे समझने में अधिक मात्रा में एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी एकाग्रता में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि हम अपने मन को वश में नहीं करते, उसी के वश में हम रहते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि हमसे बाहर की कोई वस्तु मन को अपने में खींच लेती है और जब तक चाहती है तब तक उसे पकड़े रहती है। सुरीली तान सुनने या सुंदर चित्र देखने पर हमारा मन उनकी पकड़ में दृढ़ता पूर्वक आ जाता है। हम वहां से उसे हटा नहीं सकते। जो विषय तुम्हें पसंद है उस पर अगर मैं अच्छा भाषण करूं तो तुम्हारा मन जो मैं कहूंगा उस पर एकाग्र हो जाएगा। तुम्हारी अनिच्छा के बावजूद मैं तुम्हारे मन को तुमसे बाहर आकृष्ट कर उस विषय में जमा देता हूं। इसी प्रकार हमारे ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान खिंच जाया करता है और हमारा मन विभिन्न वस्तुओं पर एकाग्र होता रहता है। हम इसे रोक नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह एकाग्रता विकसित की जा सकती है और क्या हम मन के स्वामी बन सकते हैं? योगियों का कहना है हां। योगी कहते हैं कि हम मन पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ाने से नैतिक धरातल पर खतरा है। किसी वस्तु पर मन एकाग्र कर लेना और फिर इच्छा अनुसार उससे हटा लेने में अशक्त होना खतरा है। इस अवस्था में बड़ा कष्ट होता है। हमारे प्रायः सभी क्लेशों का कारण हम में अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। अतएव मन की एकाग्रता के सामर्थ्य के विकास के साथ साथ हमें अनासक्ति के सामर्थ्य का विकास अवश्य करना चाहिए। सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु में उसे आसक्त करना ही नहीं,
वरन एक क्षण में उससे अनासक्त कर किसी अन्य वस्तु में स्थापित करना भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। इसे निरापद बनाने के लिए इन दोनों का अभ्यास एक साथ बढ़ाना चाहिए। यह मन का सुव्यवस्थित विकास है। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतया तैयार होने पर उससे इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करता। बच्चे में मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य एक साथ विकसित होने चाहिए। सदा से मेरा विकास एकांगी रहा है। इच्छा अनुसार मन को अनासक्त करने के सामर्थ्य के बिना मैंने मन की एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाया और मुझे अपने जीवन की सबसे घोर यातना इसी के कारण झेलनी पड़ी। अब मुझमें मन को अनासक्त कर लेने का सामर्थ्य है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में देर में सीख पाया। हमें चाहिए कि हम अपना मन वस्तुओं पर नियोजित करें, न कि वस्तुएं हमारे मन को खींच लें। हमें बहुधा विवश होकर मन एकाग्र करना पड़ता है। हमारा मन विवश होकर विभिन्न वस्तुओं पर उनके किसी आकर्षक गुण के कारण जमने लगता है और हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते। मन को वश में करने, अभीष्ट स्थान पर उसे लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे किसी तरीके से यह हो नहीं सकता। धर्म की साधना में मन को वश में करना आवश्यक है। इस साधना में हमें मन को मन में ही लगाना पड़ता है। मन को प्रशिक्षित करने का श्री गणेश श्वास क्रिया से होता है। नियमित श्वास प्रश्वास से शरीर की दशा समन्वित होती है और तब मन तक पहुंचने में आसानी होती है। प्राणायाम का अभ्यास करने में सबसे पहले आसन पर विचार किया जाता है। जिस आसन में कोई व्यक्ति देर तक सुखासीन रह सके वही उसके लिए उपयुक्त आसन है। मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड उन्मुक्त रहनी चाहिए और शरीर के भार का वहन पसलियों द्वारा होना चाहिए। मन को वश में करने के लिए तरकीबों से काम लेने की कोशिश मत करो। उस दिशा में साधारण श्वास क्रिया पर्याप्त है। मन को एकाग्र करने में कोई कड़ा नियम बरतना भूल है, उनका उपयोग मत करो। मन की क्रिया शरीर पर होती है और इसी प्रकार शरीर की क्रिया मन पर। उनकी एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। प्रत्येक मानसिक अवस्था शरीर में एक समानुरूप अवस्था उत्पन्न करती है और शरीर की प्रत्येक क्रिया का मन पर समानुरूप प्रभाव पड़ता है। चाहे तुम मन और शरीर को दो भिन्न सत्ताएं समझो अथवा दोनों को एक ही पिंड मानो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर स्थूल अंश है और मन सूक्ष्म अंश है। दोनों की एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। मन लगातार शरीर बनता जा रहा है। मन को प्रशिक्षित करने में शरीर के माध्यम से उसके पास पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। मन की अपेक्षा शरीर को पकड़ में रखना सरल है। उपकरण जितना ही सूक्ष्म होगा उतना ही अधिक वह शक्तिशाली होगा। मन अति सूक्ष्म है और शरीर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। इस कारण शरीर से आरंभ करना अपेक्षाकृत अधिक सरल है। प्राणायाम विज्ञान शरीर द्वारा मन तक पहुंचने की क्रिया है। इस प्रकार हम शरीर पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और हम शरीर की सूक्ष्म क्रिया का, जो सूक्ष्मतर है और गहराई में है, अनुभव करने लगते हैं और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम मन तक पहुंच जाते हैं। जब हम शरीर की सूक्ष्मतर क्रियाओं का अनुभव करने लगते हैं तब वे हमारे वश में होने लगती हैं।
कुछ समय बाद तुमको शरीर पर मन की क्रिया का अनुभव होने लगेगा। तुमको यह भी अनुभव होने लगेगा कि मन के एक अर्ध भाग की दूसरे अर्ध भाग पर क्या क्रिया हो रही है, और यह भी अनुभव होगा कि मन नाड़ी केंद्रों को अपने कार्य के लिए तैयार करने लगा, क्योंकि मन नाड़ी तंत्र पर नियंत्रण रखता है और उस पर शासन भी करता है। तुमको अनुभव होगा कि मन विभिन्न नाड़ी प्रवाहों पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार मन वश में कर लिया जाता है। नियमित व्यवस्थित श्वास प्रश्वास प्रक्रिया द्वारा पहले स्थूल शरीर को और तब सूक्ष्म शरीर को शासित करने से मन वश में होता है। श्वास प्रश्वास की प्रथम क्रिया बिल्कुल निरापद है और बड़ी स्वास्थ्यप्रद है। कम से कम वह तुमको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी और साधारणतः तुम्हारी दशा में सुधार करेगी। प्राणायाम की अन्य क्रियाओं का अभ्यास धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए।